जमाने में आप किस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? अपने एम्प्लॉय पर, अपने बॉस पर, अपने पड़ोसी पर, अपने मकान मालिक पर, रिश्तेदार पर। देखिए, जब आप इन तमाम लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो किस हद से चार्ट के ब्रेकआउट्स पर अंधा विश्वास करते हैं। देखिए, ब्रेकआउट एक तरह का ट्रैप होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। कितने ही पैसे लोगों ने गलत तरह से ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके गंवाए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ब्रेकआउट्स आपको लूटते हैं और कैसे आपको ब्रेकआउट से यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट से सावधान रहना है। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आपसे किसने कहा कि समुद्री डाकू केवल समुद्र में होते हैं? बाजार में भी समुद्री डाकुओं की संख्या कुछ कम नहीं है। देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट के जरिए लगातार भोले भाले निवेशकों को, ट्रेडर्स को लूटते रहते हैं। ब्रेकआउट आता है, आपको लगता है भरोसेमंद है, आप कूद जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि प्राइस धीरे धीरे सरकने लगता है और फिर बड़ी गिरावट आती है और आप फंस जाते हैं। कैसे इन फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जाता है? एक स्टडी के अनुसार 100 में से 60 यानी कि 60% 60% ऑफ ऑल ब्रेकआउट्स आर फॉल्स। यानी कि ब्रेकआउट दिखता है, आप ब्रेकआउट को ब्रेकआउट मान लेते हैं, उस पर खरीद करते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते ब्रेकआउट क्या बला है, बता देता हूं। मान लीजिए प्राइस किसी एक बड़े लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, कोई रेजिस्टेंस पार करता है या कोई पैटर्न मुकम्मल होने के बाद प्राइस उन स्तरों के ऊपर चलने लगता है तो उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। आमतौर पर लोग ब्रेकआउट पर खरीद करते हैं और एक मेजर लेवल के टूट जाने को ब्रेकडाउन कहा जाता है। ब्रेकआउट पर खरीदना है और ब्रेकडाउन पर बेचना है, आमतौर पर यही धारणा है। लेकिन सारे ब्रेकआउट जायज नहीं होते, भरोसेमंद नहीं होते, सही नहीं होते और इसीलिए फॉल्स ब्रेकआउट से बचना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल यह है कि कैसे बचा जाए, कैसे पता लगेगा कि यह ब्रेकआउट जो सामने है यह जायज है या नाजायज, भरोसे के लायक है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जांच की जाती है। देखिए, दो तरह से पता लगता है कि ब्रेकआउट कामयाब होगा या नहीं। पहला है अनुभव, जी हां, एक्सपीरियंस। देखिए, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएं, आपका चेहरा देखकर डॉक्टर साहब बता देंगे कि मर्ज क्या है, क्योंकि इतने बरसों का अनुभव है, इतने पेशेंट रोजाना देखते हैं। तो देखिए, ब्रेकआउट सही पहचानने का पहला तरीका है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। और अगर एक्सपीरियंस आपका कम हो या अभी उतना ज्यादा ना हो तो डरिए मत। एक और तरीका है जिससे आपको पता लगेगा कि यह ब्रेकआउट सही है या गलत, और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि कितने शेयर्स का कारोबार हो रहा है। शेयर बाजार में दो ही नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो शेयर का भाव और दूसरा कि कितने शेयर्स की खरीद फरोख्त हो रही है, यानी कि वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम बहुत कुछ बताता है। वॉल्यूम आपको बताता है कि जो सामने दाम है उस पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। तो आप पहचान पाएंगे कि असल खेल है वॉल्यूम का। सारे ब्रेकआउट ट्रेड करने योग्य नहीं होते, अधिकांश ब्रेकआउट बिल्कुल ही खोखले होते हैं। लेकिन कौन सा ब्रेकआउट होता है और कौन सा ब्रेकआउट है बड़ा ब्रेकआउट जिस पर भरोसा किया जा सकता है, यह पता लगता है जब आप वॉल्यूम को बड़े ही करीब से देखते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि वॉल्यूम के जरिए कैसे पहचाने जाते हैं भरोसेमंद ब्रेकआउट। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं बाजार के समुद्री डाकुओं से, किस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जाता है, कैसे पहचाना जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, चार्ट आपके सामने है अडानी पोर्ट्स का, और अडानी पोर्ट्स के चार्ट पर एक समय पर 440-41 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था।
महीनों सालों से ये लेवल टूटा नहीं था, लेकिन फिर जब ये लेवल टूटा तो आप देखिए जबरदस्त वॉल्यूम का भी जमावड़ा चार्ट पर देखने को मिला। पहले से ही वॉल्यूम बढ़ने लगे। ये आपको बता रहे हैं कि स्टॉक में बिल्डअप हो रहा है। देखिए मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिल्डअप, यानी कि ब्रेकआउट से पहले कितना वॉल्यूम, कैसा वॉल्यूम रहा है। अगर आप गौर से देखें तो एक वॉल्यूम में आपको बड़ा इजाफा होता हुआ यहां नजर आया। ये बढ़ता हुआ वॉल्यूम बता रहा है कि ब्रेकआउट से पहले बड़ी पोजीशंस डाली गई हैं, यानी कि ब्रेकआउट विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, इस पर एतबार किया जा सकता है। और जैसा कि आपने आगे चल करके देखा कि अडानी पोर्ट्स में ताबड़तोड़ तेजी बनी और जैसे जैसे तेजी बनी वॉल्यूम भी बढ़ते चले गए। तो यह है एकदम सही ब्रेकआउट, विश्वसनीय ब्रेकआउट, क्रेडिबल ब्रेकआउट, और इसके लक्षण दिखे वॉल्यूम के जरिए। अब आते हैं, बात करते हैं उन ब्रेकआउट्स की जो कि इतने सफल नहीं हो पाए। तो आइए देखिए चार्ट देखते हैं वोल्टास का, जिसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट 2019 में देखने को मिला था। 660-61 के आसपास रेजिस्टेंस थी, महीनों से, 1.5-2 साल से रेजिस्टेंस नहीं टूटी। जब टूटी तो लगा कि वाह क्या ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये ब्रेकआउट विश्वसनीय नहीं था। वॉल्यूम देखिए कैसे उदासीन दिखाई देते हैं, किसी तरह की कोई मोमेंटम आपको वॉल्यूम में नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सोते हुए वॉल्यूम के बार्स नजर आ रहे हैं, यानी कि ये ब्रेकआउट नहीं है बल्कि छलावा है। ये है वो ट्रैप जिसमें आपको ऑपरेटर्स फंसाना चाहते हैं, ब्रेकआउट जैसी स्थिति पैदा करके आपको लुभाना चाहते हैं, और यही यहां पर होता हुआ दिखा। वॉल्यूम एकमात्र इंडिकेटर है जो आपको कह रहा है कि इस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। आगे चलकर हमने देखा कि वोल्टास में मामूली तेजी भी बनी, लेकिन देखिए वॉल्यूम में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और अंत में हमने देखा कि बिल्कुल धाराशायी हो गया वोल्टास। और देखिए गिरने के बाद जरूर वॉल्यूम में कुछ इजाफा आता हुआ दिखा, लेकिन ये देखिए जो भीषण गिरावट है इसका अंदाजा आपको यहीं हो गया था, यहीं फंस गए थे लोग। यही वो ट्रैप है जिससे आपको बचना है, और केवल बचाव होगा वॉल्यूम को ठीक ढंग से देखकर समझ। तो देखिए आपसे किसने कहा कि केवल ब्रेकआउट ही नकली होते हैं, ब्रेकडाउन भी नकली हो सकते हैं, और इसके अनेकों उदाहरण आपको चार्ट पर दिखेंगे। देखिए यहां पर एक चार्ट है सन फार्मा का, क्या जबरदस्त चार्ट है। डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, गिरावट चल रही है, लेकिन एक सपोर्ट है 375 का, साथ ही एक पैटर्न भी बन रहा है जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। सारे लक्षण हैं कि गिरावट और गहराएगी। और देखिए चार्ट पर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन आते ही लगता है कि बस अब तो ये गया, इसमें तो भारी गिरावट आनी चाहिए, जाने कहां तक नीचे फिसल जाएगा। लोग टारगेट्स निकालने लगते हैं, लेकिन यहां वॉल्यूम कह रहा है कि भैया धीरज धरो। वॉल्यूम कह रहा है कि ये केवल छलावा है, ये फिर से आपको फंसाने की साजिश रची जा रही है। जो शॉर्ट करेगा वो खामियाजा भुगतेगा। और आगे चलकर हमने देखा 2-3 की गिरावट और फिर जबरदस्त तेजी। तो देखिए ये जो फॉल आया ये बिल्कुल आपको फंसाने की कार्रवाई थी, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम में किसी तरह का कोई ब्रेकआउट आता हुआ नजर नहीं आया। इसका मतलब वॉल्यूम में बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने देखा था पिछले चार्ट में, यानी कि वॉल्यूम में कोई एक्टिविटी नहीं है, प्राइस पर जरूर गिरावट आते हुए दिखी। यह है फॉल्स ब्रेकडाउन। तो आइए देखिए एक चार्ट और देखते हैं, आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। स्टॉक का नाम है JSW स्टील। क्या जबरदस्त ऐतिहासिक तेजी स्टॉक में देखने को मिली, बड़ा ब्रेकआउट हुआ। चार्ट पर देखिए तो देखते हैं कि भाई यहां पर इन लेवल्स के आसपास जब ये स्टॉक रुक रहा था, एक रेजिस्टेंस का लेवल था जो कि यहां पर इस तरह से मार्क किया गया था, लगभग 420-25 के आसपास। प्राइस ने धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस के स्तर को पार किया और नीचे आप देखिए वॉल्यूम में बड़ी तेजी, बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखा, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 420 से 780 तक JSW स्टील बिल्कुल सीधा चला गया। यह वॉल्यूम आपको बता रहा है कि बिल्कुल विश्वसनीय, बिल्कुल भरोसेमंद ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह फर्क किया जाता है
असल ब्रेकआउट में और नकली ब्रेकआउट। तो देखिए आज का लेसन ये है, यानी कि इस वीडियो का संदेश ये है कि ब्रेकआउट पर वॉल्यूम हो या ना हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम बिल्डअप मतलब निरंतर वॉल्यूम में अगर इजाफा होता हुआ आपको दिख रहा है और फिर एक ब्रेकआउट आता है तो वो होता है भरोसेमंद ब्रेकआउट। बहुत सारे लोग केवल ब्रेकआउट कैंडल में अगर बड़ा वॉल्यूम हो तो उसको विश्वसनीय ब्रेकआउट मान लेते हैं। देखिए यही है अनुभव जो कि मैं लगातार इन वीडियोस के जरिए आपके साथ बांटता हूं। मेरी कोशिश यह है कि बिल्कुल सही जानकारी, बिल्कुल वो जानकारी जिस पर सीधे सीधे ट्रेडिंग की जा सकती है, इन वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाऊं। तो ये बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइंदा जब ब्रेकआउट देखें तो उसको वॉल्यूम के नजर से जरूर देखिएगा। तो देखिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आज के जमाने में किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वास रखिए अपने आप पर, अपने विवेक पर, और देखिए आपको क्या सफलता मिलती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।